आइए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10वीं का जो है ना भूगोल, जिसका बुक का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, ये भूगोल यानी ज्योग्राफी का बुक है बाबू, जिसमें चैप्टर 1 में आपको 5 अध्याय तक पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग उसमें देख चुके हैं, खंड का देख चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग खा में देखेंगे जल संसाधन। ठीक है, इसी का संपूर्ण पूरा क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं कि जल संसाधन, जितना भी जल संसाधन का उपयोग होता है, जो भी कृषि से लेकर मानव से लेके जितना भी है, सारा कुछ इसमें पढ़ना है बाबू। ठीक है, जल संसाधन का। तो चलिए इसका पूरा हम लोग संपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन इसमें दिया गया है। यदि आप लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आइए सीधा हम लोग इसका चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर बाबू। यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्वेश्चन दिया गया ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, उसके बाद आपका मिलेगा टोटल जो है सब्जेक्टिव में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है। तो वास्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया देख सकते हैं। बेहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बेहद क्षेत्र का मतलब होता है बड़ा क्षेत्र। ठीक है, विशाल क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है, बड़ा क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, तो हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, नीला ग्रह से हम लोग जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। यानी निहित मतलब क्या है, स्थापित है। ठीक है, तो कुल जल जो है ना, कितना प्रतिशत भाग महासागरों का बात किया गया है, तो 95.5%। ठीक है, तो ख नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। देश के बांध को जो है ना किसने भारत का मंदिर कहा बाबू, तो याद रखिएगा पंडित नेहरू ने कहे थे। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल का मात्रा निहित है यानी स्थापित होती है, तो बिल्कुल आपका 65% होता है पानी मानव में। ठीक है, यानी कि प्राणियों के शरीर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बिहार के अति जल दोहन यानी अति जल मतलब अत्यधिक जल का दोहन मतलब उपयोग में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा, तो बताइएगा किसका, तो आर्सेनिक का। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखिएगा, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, जो ना लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, तो आप लोग नोट करेंगे, लिखिएगा बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, यानी कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का अर्थ है एक ऐसी परियोजना जिसका उद्देश्य एक से अधिक उद्देश्य को पूरा करना। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब है क्या है, कि जिसका उद्देश्य एक से अधिक उद्देश्य को क्या करना है, पूरा करना है। यह परियोजना आमतौर पर बड़ी होती है, इसमें बांध, जलाशय और नहरें शामिल होती है। इसी को क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जल संसाधन के क्या उपयोग है लिखे, यानी कि जल संसाधन का क्या क्या उपयोग है आपको लिखना है। तो लिखिएगा, जल संसाधन का अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। हमारे जीवन और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। मुख्यतः उपयोग पेयजल, कृषि, उद्योग, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य मतलब मछली पालन, जल कृषि, वानिकी और जल क्रीड़ा। ठीक है, इसमें आपका जल का उपयोग होता है, तो यही जल संसाधन का उपयोग आपको लिख देना है। ठीक है, तो देखिए आपका काफ़ी सरल और आसान भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जो है ना अंतर्राज्यीय जल विवाद से क्या कारण है। अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण है, तो लिखिएगा आप लोग, अंतर्राज्यीय जल विवाद के मुख्य कारण हैं जनसंख्या वृद्धि, कृषि विकास, औद्योगिकरण के बाद शहरीकरण और असमान जल वितरण। इन कारणों से जल की मांग बढ़ती है और जल संसाधन का असमान वितरण होता है, जिससे राज्यों के बीच जल बंटवारे लेकर विवाद पैदा होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
कि जल संकट क्या है। बाबू आपसे पूछा गया जल संकट, ठीक है, देख सकते हैं जल संकट क्या है, तो आप लोग नोट करिएगा। जल संकट से किसी क्षेत्र में जल की कमी होना, ठीक है, किसी क्षेत्र में क्या होता है जल की कमी, उसी को तो हम लोग बोलेंगे जल संकट, ठीक है। यानी उपलब्ध जल संसाधन उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं, यानी जिस चीज़ में हमको पानी की ज़रूरत है उस चीज़ में हम लोग पानी नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, जल संकट कहलाएगा। किसी क्षेत्र में जल का उपयोग मांग को पूरा करने के लिए उपलब्ध जल संसाधनों की कमी जल संकट है, ठीक है, जल संकट का अर्थ यही होता है, ठीक है, तो आप लोग नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की नदियों का प्रदूषण के कारणों का वर्णन करना, ठीक है, यानी कि जो भारत के नदियां है प्रदूषण क्यों फैल रहा है इसमें, इसका कारण को आपको वर्णन करना, ठीक है, तो नोट कीजिएगा आप लोग। भारत की नदियों के प्रदूषण के मुख्य कारण औद्योगिक कचरा, कृषि रसायन का उपयोग, शहरी सीवेज और धार्मिक अनुष्ठान है। इन कारणों से नदियों में पानी प्रदूषित होता है, जिससे जलीय जीवों को मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है, यानी कि जितना औद्योगिक कृषि कचरा रसायन का उपयोग जो है ना, शहरी सवेज और धार्मिक अनुष्ठान यानी कि पूजा पाठ में देखते होंगे नारियल वगैरह ये सब पानी में दहा देते हैं, उससे क्या होता है हमारा पानी प्रदूषित होता है, ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन आता है क्या, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, जल संरक्षण से क्या समझते हैं, इसका क्या उपाय है, आपको लिखना है, ठीक है, तो आइए लिखिएगा आप लोग। जल संरक्षण का अर्थ है जल के संसाधनों को बचाना और उनका कुशलता पूर्वक उपयोग करना, यानी कि जल संरक्षण का मतलब है कि जल को हमको क्या करना है, बचाना है और कुशलता पूर्वक का उपयोग करना, यानी कि जितना हमको पानी का ज़रूरत है, जल का ज़रूरत है, उतना ही हम लोग उपयोग करेंगे ताकि जल की बर्बादी को रोका जा सके और भविष्य में जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। जल संरक्षण के लिए कई उपाय हैं, जैसे जल की बर्बादी को कम करना, ठीक है, वर्षा जल यानी कि संचयन, भूमिगत जल संरक्षण, जल का पुनर्चक्रण, पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, इस तरह से इस पे सारा लिखा गया। जल की बर्बादी कम, नल बंद करके रिसाव पहले, पाइप और टैंक को ठीक करें, कम पानी का उपयोग करने वाले उपकरण का उपयोग करें, जल की बर्बादी कम किया जा सके, ठीक है, जा सकता है। वर्षा जल एकत्र करके भूजल फिर से भरने की सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकता है। वृक्षारोपण, जैविक खाद का उपयोग, वेंटिलेट का संरक्षण, भूमिगत जल को संरक्षित किया जा सकता है। अपशिष्ट जल साफ करके फिर उसे उपयोग करके जल का पुनर्चक्रण किया जा सकता है, ठीक है। नदियों, झील एवं अन्य निकायों प्रदूषण बचाकर जैसे संसाधनों संरक्षित करके पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है, ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है वर्षा जल, ठीक है, देख सकते हैं वर्षा जल के मानव जीवन में क्या भूमिका है, इसके संग्रहण व पुनः चक्रण की विधि का उल्लेख करें, ठीक है, तो आइए हम लोग उल्लेख करते हैं। तो लिखिएगा आप लोग, वर्षा जल मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह जल का एक प्रमुख स्रोत है जो पीने, कृषि, उद्योग, घरेलू उपयोग के लिए आवश्यक है। वर्षा जल संग्रहण और पुनर्चक्रण जल संकट कम करने के लिए जल संसाधनों को बचाने में मदद करते हैं। वर्षा जल मानवीय जीवन भूमिका, पीने का पानी, वर्षा जल का शुद्ध करके पीने का इस्तेमाल किया जा सकता है। कृषि, वर्षा जल कृषि महत्वपूर्ण है जिससे फसलों की पैदावार बढ़ती है। उद्योग, लिख सकते हैं उद्योग, कई उद्योग में जल का उपयोग होता है और वर्षा जल इन उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इस तरह से आप लोग सारा नोट कर लीजिएगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि इसका PDF वगैरह कैसे डाउनलोड करना है तो इसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है बाबू, ठीक है। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करना है और सर्च करना है जस्टवेल हेल्प, ठीक है। जैसे ही जस्टवेल हेल्प सर्च करते हैं सबसे पहले लिंक यहाँ पर दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करिए यहाँ पर मीनू है, मीनू पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर आंसर की पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। देखिए मीनू आपका ओपन नहीं हो रहा है, चलिए हाँ देखिएगा आपका इस तरह से आ जाएगा। आपको नीचे आ जाएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आंसर की देखने को मिल जाएगा। इस आंसर की पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप लोग आंसर की पे क्लिक करते हैं इस तरह का अगर ऐड आएगा तो कट कर दीजिएगा। आपको नीचे देखिए चैप्टर 1, ठीक है, सारा चीज़ का यहाँ पर आंसर की मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आकर आप लोग सारा डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह अगले नए नेक्स्ट चैप्टर में।